योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद और धाक के जिसे देख करके उनके विरोधी हमलावर होते हैं, लेकिन उनके कार्यों और फैसलों की वजह से बीजेपी के नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता और ही बढ़ती जा रही है। तभी तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें अपना रोल मॉडल मान करके यूपी में लागू नीतियों को अपने राज्यों में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ रहा सीएम योगी का प्रभाव, योगी की राह पर चलने लगी सरकारें, बीजेपी शासित राज्यों के लिए बने रोल मॉडल। भले ही अपने विरोधियों के निशाने पर सीएम योगी अक्सर रहा करते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में बीजेपी सरकार के मुखियाओं के नजरियों को रास्ता दिखा रहे हैं। वो भी तब जबकि यूपी की सत्ता पर आसीन हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी शासित तमाम राज्यों के लिए वो एक रोल मॉडल बन गए। योगी आदित्यनाथ के फैसले बीजेपी के उन राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं जहां बीजेपी शासित सरकारों का दूसरा या तीसरा कार्यकाल चल रहा है। लव जिहाद, गौ हत्या, प्रदर्शनकारियों पर सख्ती जैसे कई मामले हैं जहां सीएम योगी बीजेपी शासित राज्यों का एजेंडा सेट करते दिखते हैं। जो उन्होंने निर्णय लिए, चाहे आप वो गौकशी का मामला ले लीजिए, चाहे वो लव जिहाद का मामला ले लीजिए, और चाहे वो अन्य कोई भी मामले ले लीजिए, और मैं समझता हूं कि शायद ये उन्होंने मोदी जी का भी यही कार्यशैली है। मोदी जी भी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक जब निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय पर फिर वो अडिग रहते हैं और उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं। समझौतावादी व्यक्ति न होने के कारण उनकी पूरे देश में एक अलग पहचान है। चाहे वो यही नहीं, आप देख लीजिए कि इसको लेके भी काफ़ी विरोध विपक्षी दलों ने किया। जो जिलों के नाम बदले गए, चाहे वो अयोध्या का हो, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया हो, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया हो, और चाहे वो आप ये देखिए कि अहमदाबाद में जाके उन्होंने कहा कि हम इसको नाम बदल देंगे। तो वो भी जो है वो एक सोची समझी और उसके बाद जो कहते हैं वो करते हैं। ये उनकी एक विशेषता है और यही कारण है कि उनकी पूरे देश में एक अलग छवि बनी है। योगी आदित्यनाथ सरकार जबरन होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई, जिसे लव जिहाद पर करारा प्रहार माना गया। अब इस कानून की भले ही कुछ लोग आलोचना कर रहे हों, लेकिन बीजेपी शासित राज्य इसे अपनाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे बीजेपी शासित राज्य इस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह योगी सरकार ने यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही गौ हत्या की रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए थे। इस दिशा में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण कानून बनाया, जिसके तहत गौ हत्या पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने 2 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी की तर्ज पर कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने भी ऐसे ही कानून बनाया। देखिए, एजेंडा सेट करने की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जो अपना एजेंडा बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन प्रदेश का विकास और प्रदेश की जनता जो है वो प्रदेश के विकास पर निर्भर करती है और वो ये देखती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्रदेश में व्यापार की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और जो घटनाएं हत्या की और रेप की हो रही हैं उससे सरकार कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जब तक सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देगी, वो एजेंडा जो भी फिट करे, वो एजेंडा कभी कभी उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। अब गौ हत्या की बात आप देख लीजिए, गौ हत्या का बड़ा विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी गौशालाओं में हत्याएं, गौओं की हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से गायें मरी पाई गई हैं, उसको सरकार ने कभी सोचा कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, आदरणीय योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते को जिस प्रकार से प्रशस्त किया उन्होंने, वो निश्चित रूप से देश के अंदर सभी राज्यों के लिए वो मॉडल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, ओडीओपी के माध्यम से यहाँ की विशिष्टताओं को दुनिया के अंदर स्थान मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जा रहा है। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है और आगे और तेजी से बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन के सामने आएगा। यही नहीं, योगी सरकार नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन से सख्ती से निपटी थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदर्शनकारियों से वसूली की गई थी। उनके पोस्टर भी चौराहों पर चस्पा किए गए थे। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने की संभावनाओं पर विचार करें। इसके अलावा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी भोपाल में सीएए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में हर्जाने के लिए कई लोगों को नोटिस भेजा था। योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से कई शहरों के नाम बदले। उन्हीं की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कई शहरों के नाम बदलने की मांग उठ रही है। इस तरह बीजेपी शासित राज्यों में यूपी सरकार की तर्ज पर कई काम तो किए जा रहे हैं या उन पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले जो लगातार चर्चा बटोर रहे हैं, इनकी गूंज दूसरे राज्यों में भी है। आलम यह है कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उनका एजेंडा योगी सरकार के फैसले तय कर रहे हैं। यानी कि उन राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां योगी सरकार के फैसले लागू किए जाने हैं और उन राज्यों में इन फैसलों को लागू करने पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्या, जमीन के विरोध में लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई, माफियाओं की लगातार बिल्डिंगों को धंसाना और उनको नोटिस जारी करना, यही नहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों को नोटिस जारी करना, तमाम ऐसे फैसले हैं गौ हत्या से लेकर लव जिहाद तक, जो अब बीजेपी शासित दूसरे राज्य भी उन पर अमल कर रहे हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ के फैसले अब भारतीय जनता पार्टी की जिन प्रदेशों में सरकार है, उन राज्यों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कैमरामैन अमीश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।